हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम भावना परमार है और मैंने रिसेंटली राजा रानी के फैशन शो में विन किया है। मैं राजस्थान के सिरोही जिले के पिंडवाड़ा तहसील से हूँ। मेरी आज वीडियो बनाने का पर्पस ये था कि फैशन शो में विन करने के बाद जब मैं यहाँ पर वापस आई तो उसके बाद काफ़ी लोगों को मुझे लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि मैम ये बताओ, मैम वो बताओ, फैशन शो में कैसे विन करें, कोर्स को कैसे ज्वाइन करें। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो इसलिए मैंने एक रील्स चढ़ाई थी बहुत टाइम पहले। उसको बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था और बुटीक की वजह से भी मुझे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं इतनी बड़ी वीडियो बना सकूं। लेकिन आज मैं इस रिलेटेड वीडियो बना रही हूँ। मेनली लोगों के कॉमन क्वेश्चंस थे कि मैं क्या पहले से स्टिचिंग करती थी, क्या मुझे ये काम पहले से आता था। जब मैंने फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स ज्वाइन किया तो क्या मैं सारे लाइव क्लास लेती थी। इसके साथ ही लोगों को क्वेश्चंस थे कि इस कोर्स में क्या क्या इंक्लूडेड है, ये कोर्स कितने टाइम का होता है, इसमें क्या क्या इंक्लूड है, क्या ऑनलाइन समझ में आ जाता है। बहुत से लोगों को मुझे लेकर ये भी क्वेश्चंस थे कि जब हम ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करेंगे तो क्या हमें इस तरह से सीखने को मिलेगा जिसमें हम सब कुछ सीख पाएंगे, या फिर मेनली उनका क्वेश्चंस ये था कि ऑनलाइन में ऑफलाइन जैसा सीख पाते हैं। इसका आंसर मेरा ये है कि यस, आप अगर सीखना चाहते हो तो आप कहीं पर भी सीख सकते हो। दूसरी बात ये थी कि लोगों को ये भी क्वेश्चंस थे कि अगर हम कोर्स ज्वाइन करते हैं तो इसके बाद अगर हम लाइव क्लास रेगुलर नहीं ले पाते हैं तो उसका क्या सॉल्यूशन है। तो रेगुलर क्लास का ऐसा है कि जब मेरा बुटीक था तो मैं भी रेगुलर क्लास नहीं ले पाती थी। जब भी मैं हमारी क्लास 1 बजे स्टार्ट होती थी और जब भी मैं 1 बजे क्लास लेती थी तो कभी कभार बीच में कुछ कस्टमर आ जाते थे, क्योंकि हमारी क्लास 4 बजे कंप्लीट होती थी। बीच कई सारे कस्टमर आ जाते थे और मैं डिस्टर्ब हो जाती थी। तो मैं क्या करती थी, उस क्लास को वहीं पर रोक देती थी। फिर जब मैं नेक्स्ट डे वो 24 घंटे के बाद जब वो क्लास हमारे एप्लीकेशन में अपलोड होती थी तो वहीं से मैं उसको रात को कंटिन्यू करती थी। आज की वीडियो मैंने इसलिए बनाई है ताकि मैं आपको फैशन शो के बारे में बता सकूं। इसके अलावा जो क्वेश्चंस है इसलिए मैं पार्ट में वीडियो बनाती रहूंगी। मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें मैं फैशन शो, FDFC कोर्स और इस 1 साल की मेरी पूरी जर्नी की मैं सारी शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको वीडियो बना के समझाऊंगी, क्योंकि एक ही वीडियो में इतना सब कुछ समझाना पाना तो पॉसिबल है नहीं। तो इसके लिए मैं अलग अलग वीडियो बना के आपको समझाऊंगी। आज की वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देख ही सकते हो मेरे सेटअप में ये सारे मेरे पोर्टफोलियो है। ये 2 पोर्टफोलियो ही नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे पोर्टफोलियो हैं जो कि इतनी बड़ी बड़ी फाइलें रखी हुई है। इसके सामने आप देख सकते हो ड्राइंग एंड डेमोस्ट्रेशन का, ये हमारा टेक्सटाइल का है और ये हमारा एम्ब्रॉयडरी के क्लासेस का है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सिखाई गई है, लेकिन अभी मेरे डेस्क पर इतना ही को शो कर सकती थी। पोर्टफोलियो दिखाने के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको पोर्टफोलियो का पूरा एक एक पार्ट बताऊंगी कि मैंने ड्राइंग एंड डेमोस्ट्रेशन में क्या क्या बनाया, GC में क्या क्या बनाया, नेल आर्ट में क्या बनाया, रेजन आर्ट में क्या बनाया। इसके अलावा मेकअप, मेहंदी, एम्ब्रॉयडरी, टेक्सटाइल आर्ट, बहुत कुछ था हमें सीखने के लिए। मतलब हमने इतने सारे सब्जेक्ट सीखे हैं कि सोशल मीडिया हो गया, बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, बहुत कुछ हमने इस कोर्स में सीखा है। तो अगर मुझसे कोई कहे कि इस कोर्स में क्या क्या सीखने को मिलता है, तो मेरे हिसाब से जो हम ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं, कोई कर पाता है तो कॉलेज से करता है, जैसे कि निफ्ट का होता है। इसके अलावा बहुत सारी कॉलेज होती है जो फैशन डिज़ाइनिंग करवाती है। मैंने भी स्टार्टिंग में फैशन डिज़ाइनिंग करने के लिए ट्राई किया था, लेकिन मेरी प्रॉब्लम थी, फैमिली प्रॉब्लम, जिसकी वजह से मैं बाहर नहीं जा सकती थी। तो जब राजा रानी से मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पर मैं ऑनलाइन इतना सब कुछ सीख सकती हूँ, तो मैंने इसको तुरंत ज्वाइन कर लिया। सकते हो कि कितनी सारी चीजें मुझे सीखने को मिली। ये जितनी भी फाइलें हैं इसका सारा मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगी। इसके अलावा अब बात आती है कि फैशन शो में सेलेक्ट कैसे होते हैं। इसके लिए हमारी मेन चीज होती है डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी और हमारा खुद पर मेन विश्वास। क्योंकि अगर आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कर लो, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पर भी, लेकिन अगर आप उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि आप उसमें सेलेक्ट या फिर उसी चीज़ को ज़्यादा सीख पाओगे। अगर आपको सीखना है तो उसके लिए आपको डेली आपका टाइम देना पड़ेगा। तो फैशन शो में सिलेक्ट होने के लिए हमें मेनली दिया गया था जो भी हमारा काम होता था, जैसे कि पोर्टफोलियो हो गया। इसके अलावा प्रैक्टिस का होता था, डेली क्लास में हमें जो सिखाया उसके हमें फोटोज बना के भेजने होते थे, तो वो मैं रेगुलर बेसिस पर भेजती थी। जब भी कोई क्लास होती थी तो उसका, जैसे कि आज हमारा क्लास हुआ, शाम को हमें वर्क दिया है कि ये करके हमें कल को दिखाना है, तो वो मैं दिखाती थी। मैं हर रोज व्हाट्सएप पर फोटो सेंड करती थी। कभी कभार बीच में ऐसा भी हुआ कि मैं क्लास नहीं ले पाई तो उसको भी मैंने कंटिन्यू किया, क्योंकि अगर 1 साल का कोर्स है तो उसमें ऐसा तो नहीं है कि पूरी साल हम सब कुछ देख ही सके। कभी हम बीमार हो जाते हैं, कभी कोई और रीजन भी हो जाता है, शादी ब्याह, कुछ भी ऐसा कुछ रीजन, तो ऐसा हो सकता था कि मैं खुद भी नहीं कर पा रही थी। ये सारे जितने भी आप पोर्टफोलियो देख रहे हो, ये सारे हमें एक साथ नहीं दिए गए थे। इनके लिए हमें टाइम पीरियड दिया गया था कि जब हमारा GC का कंप्लीट हुआ तो GC के जितने भी हमें सिलेबस में जितना भी हमें सिखाया था उसका हमें तुरंत बाद ही पोर्टफोलियो दिया जाता था कि ये हमें कंप्लीट करना है। और उसके भी सबमिशन की डेट होती थी, जैसे कि 31 दिसंबर को हमारा GC का सबमिशन था। वो मुझे अभी तक याद है क्योंकि उसमें मैं रात को 3 बजे तक जाग के उस काम को कर रही थी। मैं, मेरी लड़की, हमने
मतलब पहला पोर्टफोलियो में मुझे सबमिट करना था और मैं बहुत ज़्यादा हाइपर थी, क्योंकि मैंने आज से पहले ऐसा कभी कुछ किया नहीं है। एक इंसान में होती है ना कि कुछ ऐसा काम हो तो उसमें चूक ना जाए, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से था कि मुझे फैशन शो में सेलेक्ट होना है। लेकिन जब रात को 3 बज गए और 12 बजे मैम का ऐसा डाला हुआ था कि 12 बजे तक आपको अपना पोर्टफोलियो सबमिट करना ही है रात को, लेकिन मेरा 3 बज गया क्योंकि सबमिशन हो नहीं रहा था। तो फिर मैंने मैम को कॉल किया, लेकिन रात को तो बंद होता है कोचिंग। तो फिर दूसरे दिन उन्होंने मुझे बताया कि आपका फर्स्ट डे है, तो हम अगर आप सेकंड डे में भी अगर पोर्टफोलियो सबमिशन करते हो तो कुछ दिक्कत बात नहीं है। तो उस दिन मुझे सेटिस्फेक्शन मिला कि ठीक है, मेरा सिलेक्शन में कोई मतलब प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, क्योंकि इन्होंने हमें सेकंड चांस दिया है। लेकिन जब हमारा दूसरा पोर्टफोलियो हुआ तो उसमें भी मेरा सेम प्रॉब्लम आया। जब सेकंड टाइम हमारा पोर्टफोलियो सबमिशन करवाना था तो भी मेरा ये प्रॉब्लम हो गया था कि मेरी फाइल जो PDF मैंने बनाई थी वो 1 GB से एक्स्ट्रा हो गई थी। आईफोन में जो भी हम फोटो खींचते हैं उनका जो डाटा होता है वो बहुत बड़ी फाइल बन जाती है। तो एक एक फोटो मेरी बहुत ज़्यादा MB की थी और हमने PDF में बनाया था तो वो और बड़ी हो गई थी। 9 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक मेरी फाइल सबमिट नहीं हो रही थी। मुझे नहीं पता था कि वो क्यों नहीं हो रही है, उसमें दिखा रहा था नहीं होगी। फिर मुझे समझ में आया कि ये 1 GB से एक्स्ट्रा की बन गई है, इसलिए ये सबमिट नहीं हो रही है। तो 3 बजे तक बैठकर उस दिन भी हमने 3 साढ़े 3 बज गए थे हमें घर जाने में। तो हमने उस दिन भी उस फाइल को कंप्रेस किया, फिर उसको पोस्ट किया, अपलोड किया। जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे थे, हमारा टाइम जैसे कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरह से आगे हमारे एग्जाम भी आ रहे थे। तो हमारे एग्जाम में हमारे जितने भी सब्जेक्ट थे सभी सब्जेक्ट के एग्जाम हुए थे। जब हमारे एग्जाम स्टार्ट हुए थे तो एग्जाम भी मेरे लिए पहली बार था। एग्जाम को किस तरह से ज्वाइन करते हैं, किस तरह से क्वेश्चन पेपर आएगा, मतलब बहुत सारा डर था। तो लेकिन एग्जाम बहुत सिंपल था। मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि अगर आपने अच्छे से कोर्स को सीखा है, अच्छे से सब कुछ लर्न किया है, तो एग्जाम में आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। उसके बाद आता है हमारा एग्जाम। तो मेनली सर्टिफिकेट के लिए होता है कि अगर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा तो उसके लिए एग्जाम को आपको पास करना जरूरी होता है कि कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं उस हिसाब से। तो एग्जाम का फैशन शो से इतना कोई लेना देना नहीं है। फैशन शो से मेन चीज है पोर्टफोलियो एंड टास्क एंड आपका वर्क, जो भी आप पूरे साल में किस तरह से काम करते हो, कितना डेडिकेशन दिखाते हो, वो मेन जरूरी होता है। तो पोर्टफोलियो की बात तो यहाँ पर खत्म हो गई। अब आता है टास्क हमें लास्ट टाइम में दिए गए थे। हमें सबसे 3 टास्क दिए गए थे। पहले टास्क में हम 3000 स्टूडेंट थे, तो उनमें से पहले टास्क में ब्लाउज कुछ दिया गया था जो 1-2 पैटर्न को मिक्स करके था। तो हमने उसको बनाया, उसके लिए हमें 7 से 15 दिन ऐसा कुछ समथिंग दिया हुआ था। उसको मैंने बनाया फिर, लेकिन मेरे ब्लाउज में भी एक हुआ था। मैंने ब्लाउज जो भी उन्होंने बताया था उस पैटर्न, जैसे कि जो पैटर्न थी 2-3 मिक्स करके वो मैंने बनाया, लेकिन फिर मुझे उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। मैं मेरा फर्स्ट टास्क सबमिट कर रही थी तो उस टाइम हमारे देश में पहलगाम अटैक की वजह से कुछ वॉरियर वगैरह कुछ ऐसा कुछ स्टार्ट हो गया था, जिसकी वजह से हमारे जो सबमिशन की डेट थी वो आगे कर दी गई थी। तो उस बीच मुझे आइडिया आया कि क्यों नहीं मैं इस ब्लाउज को थोड़ा और अच्छे से बनाऊं। जब